Hare Krishna, my humble pranams, all the devotees. Can you hear me? And the video is also watchable. Video भी नजर आ रही है. My voice is okay, right? जी अच्छा, जी मेरे माता, पास एक्चुअली लैपटॉप में आई एम वेरी सॉरी, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, तो इट लुक लाइक कि मेरी वॉइस भी सही नहीं है एंड वीडियो इज टोटली गॉन. नहीं So नहीं you नहीं all है, can वी see कैन me. सी। यस अच्छा, यस माता। wonderful, wonderful, that's wonderful. So yes, मेरा बहुत 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 humble प्रणाम आप सबके श्री चरणों में. And मेरा बहुत बड़ा भाग्य है ये कि आप सबका मुझे संग प्राप्त हो रहा है. तो हम सारे वैष्णवास को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों का आशीर्वाद देते हुए प्रणाम मंत्र करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय तं सजीवन् साद्वैतं साधुतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांसा. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उपम करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. ब्रह्मानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय. सो श्रीमद् भागवतम के आज संग में, साधु संग में आप सबका बहुत बहुत अगेन स्वागत है. कैंटो 3 चैप्टर 31 का हम श्लोक लेंगे. 35 श्लोक 35 एंड श्लोका 36. सो श्लोका 35 तो लेने से पहले हम ये देखें कि ये चैप्टर है क्या. ये चैप्टर है बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटीज. सो इसमें बेसिकली जो जीव प्राणी है, जितने भी जो लिविंग एंटिटीज है, उन सब की मूवमेंट के बारे में, विचरण कैसे करते हैं, प्रकट कैसे होते हैं, जीव प्राणी कैसे नाना प्रकार की यूनियों में जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, ये सब हम इस कैंटो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं. सो टेक्स्ट 35. तथस्य भवे मोहो बन्धश्चन्या प्रसंगता योषित संगत यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता. Translation: the infatuation and bondage which accrue to a man from attachment to any other object is not a complete, as that resulting from attachment to a woman or to the fellowship of men who are fond of women. Then text 36. Prajapati swam duhitram दृष्टवा तद्रूपाधरसिता रोहित भूतां सो मधवाद रक्षारूपी हता तपा. So translation: at the sight of his own daughter, Brahma was bewildered by her charms and shamelessly ran up to her in the form of a son. Form of a stage when she took the form of a hen. So बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा डिस्कशन चल रहा है कैंटो 3 एंड चैप्टर 31 श्लोकास. इन श्लोकास से पीछे हम देखते चले आ रहे हैं कि जो लॉर्ड कपिला मुनि है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी माता को जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, शरीर के बारे में,
हमारे प्रकृति के बारे में, हमारे एक्टिविटीज के बारे में, मूवमेंट के बारे में, विचरण के बारे में, आचरण के बारे में। सांख्य योग है बेसिकली ये सारी जो भी वार्तालाप चल रही है, डिस्कशन चल रही है। सो हम देखते हैं कि शरीर के बारे में बहुत ज्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शरीर के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, शरीर के बारे में लोग मोहित हो जाते हैं। एक संसारिक लेवल की हम बात समझते हैं कि संसारिक लेवल पे एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जन हैं, ऋषि जन हैं, बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने शरीर के ऊपर काफी एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिए, हमें समझाया है। क्योंकि मूल आत्मा को समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम जो देह है हमारी, हम उसको भी समझें। देह को समझना भी जरूरी है। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि अंगम पलितम गलितम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। कहते हैं कि ये शरीर जो है वो झराझर खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है, पर हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो खत्म नहीं होती हैं। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शमशान घाट तक इवन चला जाएगा, लेकिन हम जो जुड़े रहते हैं लोगों से, वो शरीर से ही जुड़े रहते हैं, या देह से हमारी आसक्ति नहीं खत्म होती। आसक्ति का मतलब आ तो सकती है मगर जा नहीं सकती। इसी प्रकार से हम देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जो भी अटैचमेंट होता है वो शरीर से, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से रहता है। हैप्पीनेस हम हासिल करना चाहते हैं, हम क्यों इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें खुशियां मिलती हैं, हमें लगता है कि यहाँ से आनंद हमें प्राप्त होता रहेगा। हम अपने ही शरीर से भी बहुत आसक्त रहते हैं और उसको संवारने सुधारने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। और इस शरीर की तो कितने ही ऐसे विज्ञान के स्पेशलाइजेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं। आप देखेंगे शरीर की एक एक अंग का एक अलग अलग डॉक्टर होता है। अगर हम आंख को देखें तो उसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है। अगर हम गैस्ट्रो का देखें, अपने स्टमक का, मैदे का अगर मसले वगैरह को देखें तो उसका एक अलग डॉक्टर होता है। हार्ट के लिए कार्डियक सर्जन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारा इस शरीर के प्रति ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इसको स्वस्थ रखें, हम अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाएं। परंतु शरीर के साथ साथ हमें इस शरीर की का जो एसेंस है, जो मूल है, जो सार है, जो आत्मा है, जो हमेशा रहने वाला जो एलिमेंट है, हम उसको भी जरूर समझें। शरीर नाशवान है, टेम्पररी है। आप सबने सुना होगा, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरुजन कहते हैं, आचार्य बताते हैं, परंतु ये भी बताते हैं कि जो साथ रहने वाली चीज है वो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो है वो कोई पूछ रहा था मुझसे, अपने ही मेरे इर्द गिर्द जो मेरे कोलीग होते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि आप लोगों का क्या जो है वो एंड होता है। तो मैंने कहा चले आप बताएं कि आप लोगों का पहले एंड कैसे होता है, क्या होता है। तो दे वर जस्ट स्टक विद द आइडिया ऑफ हेल एंड हेवन, कि जी अच्छे कर्म हो गए तो वहां पहुंच गए जन्नत में, बुरे कर्म हो गए तो हम दोजख में पहुंच गए। देन आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा कि तो फर्दर क्या है, आगे आगे क्या है। देन क्या वो जन्नत और दोजख में रह के भोगते ही रहेंगे, क्या है आगे का, क्या व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द एंड, व्हाट्स द कंक्लूजन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें क्लियरली बताते हैं कि हमारी चेतना जो होती है उसमें बहुत सारे संस्कार कई जन्मों के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर वो चेतना शुद्ध नहीं हुई है, प्रभु शरण में हम नहीं आ पाए हैं किसी यूनि में, किसी जन्म में, तो हमें बार बार हमें भगवान मौका देते हैं। कभी जो है वो दरख्त के रूप में आ जाते हैं, हमने पहले भी श्लोकों में बात की थी। कभी हम मानव शरीर में आते हैं, कभी हम एनिमल यूनि में आ जाते हैं, पर ये चलता रहता है सिलसिला। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक बताया कि जिनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आकर्षण है शरीर के अंदर, तो वो काफी सालों तक जो दरख्त वगैरह है, प्लांट वगैरह, उनकी यूनि में खड़े ही रह जाते हैं। जो कपड़े
प्रॉपरली नहीं अपने आप को जो है वो सदाचार में पहनते हैं, या जिनका आचार विचार ठीक नहीं होता, जिनको बहुत शौक है कि वो अपने शरीर को दिखाने के लिए सुंदर हमेशा श्रृंगार करने में और हमेशा बस आसक्ति उनसे अटैचमेंट में लगे रहते हैं, तो उनका तो फिर जन्म ही ऐसे होता है कि वो दरख्त बन के जो है वो खड़े रहेंगे काफी सालों जन्मों तक, और फिर उनको कहीं जो है वो मानव जन्म की प्राप्ति हो सकती है। तो शरीर के प्रति बहुत सारी फिलोसफीज हैं, थ्योरीज हैं। खासतौर पे वैदिक शास्त्र जो है वो हमें बताता है कि आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा की पारगति के लिए, यानी कि आत्मा भगवान से लिंक हो जाए, भक्ति योग में आ जाए, भक्ति योग से भगवान की सेवा में लग जाए, ये हम सबका मेन हमारी पोजीशन है, हमारी आइडेंटिटी है। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, हमारा जो जीवन में आने का जो मकसद है वो यही है। आप शंकराचार्य जी जो बहुत बड़े आचार्य गुजरे हैं, इवन उन्होंने बहुत सारी जो जितनी भी शिक्षाएं दी सारी दी, तो उसमें उनका मेन पॉइंट ये होता था कि आत्मा जो है वो अमर है, भगवान है जो हमेशा रहने वाले हैं, पर ये शरीर जो है वो नाशवान है। शरीर और ये संसार वगैरह खत्म होने वाले हैं। परंतु जब उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली जो है वो अपना जो कार्य था मेन वो प्रकट करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि वो इस मुद्दे पे पहुंच गए और उन्होंने ये चीज बताना शुरू कर दी कि आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा रहने वाली है, परंतु शरीर जो है वो उसको भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। नाशवान है, ठीक है, लेकिन इसका जो उद्धार है हमारे जीवन का, वो कैसे हो सकता है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बोल मते। यानी गोविंदम तो हम, या भगवान श्री कृष्णा को हम जानते जानते, सिमरन करते करते, नाम लेते लेते हम अपनी पारगति कर सकते हैं। तो लोग बहुत से ये बात तो करते हैं कि मायावाद है, तो मायावाद के अंदर भगवान की सेवा का डायरेक्ट इतना स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलते हैं, या बहुत से लोग यहाँ तक बातें करते हैं। लेकिन तो अगर रिसर्च डीपली हम करें शंकराचार्य जी की सारी हिस्ट्री, उनकी जो जीवन जो है वो शैली है, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जगन्नाथ भगवान की आंखों के बारे में कितने खूबसूरत जो है वो उन्होंने लिखे हैं, पद लिखे हैं उन्होंने, कि भगवान मेरी आंखों में अगर मैं तुम्हें नहीं देखूं तो ये आंखें किस काम की। आप देखें ना, यहाँ पर हम अपने शरीर को कहाँ जो है वो लगा रहे हैं, भगवान के दर्शन से हम जो है वो अटैच कर रहे हैं, अपनी आंखों को, अपने अंगों को हम भगवान के दर्शन से अटैच कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिलोसफीज और डीप रिसर्च और उनका जो आने का मकसद था, वो हम सब जानते हैं कि शास्त्रों को फिर से उसको जो है स्थापित करना था, जो खंडित हो चुके थे गौतम बुद्ध जी के या अदर जो आचार्य से उनके दौर में। लेकिन साथ में उन्होंने भक्ति का भी उन्होंने उपदेश दिया, सटल वे में देते देते, जब उन्होंने आखिरी जो उनकी विद्याएं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, विद्या वो देते रहे, तो उसमें आप देखें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शरीर जो है ठीक है। शरीर के बारे में तो उन्होंने जो ये शंकराचार्य जी का पूरे इतने हम गाते हैं सारे भज गोविंदम, तो एक एक श्लोक ऐसा है कि बस ये संसार तो कुछ है ही नहीं, खत्म है बिल्कुल ही। उन्होंने कहा सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन जीवन जो है वो जीवन तमाम हो जाता है, पर हमारी उम्मीद है, हमारी होप्स, हमारी आशाएं खत्म नहीं हो पाती हैं। परंतु इन सब झंझालों से निकलने का उन्होंने साधन तरीका भी बता दिया है कि कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की शरण लो, भज गोविंदम, जितना हो सके यही रास्ता है ये भव सागर पार करने का। और मीराबाई की आप फिलॉसफी देखें तो मीराबाई कहती है कि मैंने जब कृष्ण से नाता जोड़ा तो भव सागर अब सूख गयो। उन्होंने कहा भव सागर अब सूख गयो, परवाह नहीं मुझे तरनन की। यानी इतना कृष्ण से वो अटैच हो गई, इतना सेवा में वो रच बस गई कि उन्होंने कहा अब परवाह नहीं मुझे तरनन की, मुझे तो तरने की भी परवाह नहीं है कि कैसे क्रॉस करूं मैं ये भवसागर, भवसागर ही सूख गया है। तो आत्मा से परे का जो ये ज्ञान है, ये जो अटैचमेंट है भगवान से, भगवान के श्री चरणों में सेवा की जो अटैचमेंट है, वो हमें भगवान से तो जोड़ ही देती है, पर हमें किस एक ऊंचे मकाम तक ले जाती है कि देवता तक उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं।
ये देवता जन भी इस मकाम के लिए, सेवा के लिए भगवान की तरस रहे होते हैं। जब भी भगवान जी जो है वो संसार के अंदर आने के लिए जब योजना कर रहे होते हैं, तो शिवाजी भगवान जो है वो के भक्त शिव जो बहुत टॉपमोस्ट वैष्णवा है, वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी बन के आऊंगा, क्यों मुझे सेवा मिलेगी। ब्रह्मा जी जो है वो देख रहे होते हैं कि अरे मुझे कौन सी सेवा मिल सकती है। ब्रह्माणी, रुद्राणी, ये सब जितने भी माँ अम्बा जितने भी है वो सब भगवान की सेवा के लिए तरस रहे होते हैं। अब समझना ये है कि ये हमें जो शरीर मिला है, बॉडी है, इससे अटैचमेंट जो है वो तो होनी ही है, लेकिन अटैचमेंट दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हम इसको, जैसे हमने कहा कि सेवा में लगा दें भगवान की, तो हमारा पूरा जो है वो मकसद पूरा हो जाता है जिन दुनिया में आने का। और एक ऐसा है कि हम हार्ड मास के शरीर के अंदर अपनी रुचि लगाकर और उसके पीछे भागते रहे। तुलसीदास जी की स्टोरी आप देख लें, आप जो है वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। भागवत, श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जहाँ पर आसक्ति या जो अटैचमेंट है शरीर की, जैसे राजा भरत की अटैचमेंट हो गई थी, इवन हिरण से अटैचमेंट हो गई थी, वो भी एक तरह की अटैचमेंट तो थी, एक शरीर से ही अटैचमेंट थी ना। ठीक है, वो शरीर जो है वो कोई प्राणी का था, किसी भी तरह के प्राणी का था, लेकिन अटैचमेंट हम देखते हैं कि अटैचमेंट के उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट कन्वर्ट हुई है भगवान की सेवा में, भगवान से रुचि में, तो उद्धार हो गया है। चाहे जितने भी जो है वो इस तरह के चाहे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी जो है वो अटैच रहे अपने बीवी बच्चों से, हर प्राणियों से, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी ये रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, मेरी साथ जो चलने वाली चीज है वो भगवान का नाम है, सिमरन है। अब ये अटैचमेंट हर तरह की होती है, शरीर से अटैचमेंट होती है ऑब्वियसली। इस को समझना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, क्यों समझना इतना मुश्किल हो गया है, क्यों लोग इसके पार नहीं हो जाते हैं, इन कुंदों से, इन विकारों से क्यों नहीं हम हो पाते हैं। क्योंकि एक गलत प्रोपोगंडा जो है वो हमारे सामने, प्रभुपाद इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि गलत प्रोपोगंडा जो है स्पेशली वुमेन्स के साथ, या जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, जो उनके साथ जो अटैचमेंट होती है, उनकी खूबसूरती है, उनकी अट्रैक्शन है, उसके पीछे इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है, इतना ज्यादा जो है वो उनको आगे किया जाता है हर तरह की प्रोफेशंस में, जस्ट इसलिए कि लोग अट्रैक्शन से जुड़ जाएं। और असल चीज यही है कि ये सिविलाइजेशन की डिग्रेडेशन है। प्रभुपाद ने बताया कि हर तरह बहुत सारी अटैचमेंट होती है, धन की अटैचमेंट होती है, घर की अटैचमेंट होती है, जो जमीन है उसकी अटैचमेंट होती है, परंतु जो अटैचमेंट कन्याओं के प्रति होती है, महिलाओं के, नारी के प्रति जो अटैचमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल मानी गई है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जी हैं, पराशर मुनि हैं, बड़े बड़े इतने योगी जन हैं, मेनका, रंभा, जितनी भी ये जो अप्सराएं वगैरह हैं, वो आके उनके जो है वो वशीभूत हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं अपने पद से। इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है। प्रभुपाद ने ये बताया कि वुमन के साथ इतनी अटैचमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। उनके शरीर की जो कांति है, उनके शरीर या जो काया है, उसके अंदर भगवान ने एक नेचुरली एक अमृत रखा है, खूबसूरती है, तो उसके प्रति अट्रैक्ट होके एक भंवरा जैसे जाल में फंस जाता है। तो इंसान जो है, उन्होंने, प्रभुपाद ने ये कहा कि एक बटर की तरह है, एक मक्खन की तरह है, तो आग तो जो है वो लगती ही है। तो वुमन का जो है वो जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल जो अस्तित्व है, वजूद है, वो इस तरह का है कि नेचुरली जो है वो इंसान कहीं ना कहीं अटैच हो ही जाता है, चाहे जितना ही तपस्वी हो, कितने ही साधन वगैरह किए हुए हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अटैचमेंट वुमेन से तो क्या, वुमेन के साथ जो संग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, जैसे अजामिल की स्टोरी में आप देख लें, अजामिल ने संग करना शुरू किया तो पद से जो है वो गिर गए वो। तो वुमेन से इवन ज्यादा जो पर स्त्री मतलब जो संग वगैरह करते हैं, उनसे जो जुड़े जो लोग हैं, उनसे भी बचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक के अंदर के ब्रह्मचर्य और जो संन्यास है, वानप्रस्थ है, ये वाले जो आश्रम होते हैं, इनके अलावा
जो भी अपनी पत्नी है उनके साथ संग किया जा सकता है और वो धर्म में माना जाता है, वो धर्म पत्नी होती है। सो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे लिए सिद्धांत क्या है, मूल्य क्या है, हमारे लिए जो है वो क्या शिक्षाएं हैं आचार्य जनों की। फिर आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया कि शिव जी इवन जो है वो मोहिनी जी जब बहुत सुंदर एक रूप में आते हैं, मतलब श्री विष्णु जी कृष्णा जी जब मोहिनी जी के अवतार में आते हैं तो उनका माइंड भी जो है विचलित हो जाता है, भगवान शिव का भी, शिव जी का भी माइंड विचलित हो जाता है। इसी तरह से जो ब्रह्मा जी हैं उनका भी अपनी जो है वो बेटी के प्रति माइंड विचलित हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हमें पता है कि ये बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण सुन सकते हैं, पूरा जो है शास्त्र भरा हुआ है उदाहरणों से, जहां पर अटैचमेंट ने लोगों जो लोग हैं या जो भक्त हैं या आचार्य हैं या संत हैं या मतलब उन सबको काफी जो है वो भटकाया भी है, गिराया भी है, लेकिन भक्ति से जोड़ा भी है। ये भी हम देखते हैं कि बाज औकात भगवान स्वयं ही ऐसी योजनाएं बनाते हैं। जैसे शिव जी के लिए जो है वो कहा जाता है कि शिव जी कैंटो 8 के अंदर भागवतम में हम पढ़ते हैं कि शिव जी जो है वो सब सुनते हैं कि देवताओं जी ने समुद्र मंथन के दौरान जो है वो अमृत पीना शुरू कर दिया, क्योंकि विष्णु जी जो है वो मतलब बहुत सुंदर नारी के रूप में, बहुत अट्रैक्टिव नारी के रूप में आए हैं और वो पिला रहे हैं, क्योंकि जब अमृत निकला तो भगवान जी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिक करके उसको चाहते थे कि किसी जो है वो गलत उसमें जो भी देवगण वगैरह है उन उनके पास तो पहुंचे, लेकिन जो वो है राक्षस वगैरह है उनके हाथ में ना चला जाए। तो उन्होंने ट्रिक की थी और मोहिनी जी के अवतार में वो लेकर आए अमृत। और इवन यहाँ तक तो जो है वो सुनने में आया है कि इवन यहाँ तक हम सुनते हैं कथा से कि बांट रहे होते हैं तो राहु जो होता है वो इतना उस अमृत के अंदर तो आकर्षण क्या, उसके अंदर इतनी खूबियां होती हैं, इतना उसके अंदर जो है वो उस अमृत के अंदर क्वालिटीज होती हैं, इतना उसके अंदर वरदान होते हैं उस अमृत के अंदर। जी जाए कोई इंसान पूरी जिंदगी के लिए, फुल ऑफ उसके अंदर बेनिडिक्शंस होती हैं कि राहु जो एक ग्रह माना जाता है, जो एक देवता माना जाता है, वो तब जो है वो भेष बदल कर देवताओं की शैली में बैठ गया था वहीं पर संगत में कि चलो विष्णु जी से इसी तरह से ही अमृत पीने को मिल जाए। तो खैर अमृत जो है वो पीने के लिए वो बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपको ही पता है कि सूर्य देवता जी जो है वो फौरन से भगवान विष्णु को बता देते हैं कि नहीं ये तो जो है वो राहु है, और राहु जी जो है वो भेष बदल के बैठ गए हैं अमृत पीने के लिए। तो शिव जी को ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं देवतागण, तो शिव जी सुन के बड़ा वो होते हैं, आश्चर्यित भी होते हैं और बड़ा उनके अंदर उत्साह होता है कि वो भी जो है वो देखें और मिले। मोहिनी जी इतनी सुंदर है, इतनी उनका जो है वो प्रभाव है। आपको पता है कि वो फिर उमा जी को लेकर, माँ पार्वती को लेकर जो है लेकर जाते हैं। तो वहां पर एक बहुत सुंदर बाग के अंदर जो है मोहिनी जी विचर रही होती है, और जैसे जैसे वो उनको देखते हैं तो वैसे वैसे उनका जो है वो उनके प्रति उल्लास बढ़ता रहता है और बहुत आकर्षण बढ़ता है और वो उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो हम सब ये जानते हैं और फिर अचानक उनको जो है वो ख्याल आ जाता है कि जी ये तो जो है वो भगवान स्वयं ही जो है वो मोहिनी के अवतार में आए हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान जी क्यों ये दर्शा रहे हैं हमें ऐसे, क्योंकि बताना चाहते हैं कि देखिए अगर कोई बहुत तपस्वी है, योगी है, भगवान शिव टॉपमोस्ट वैष्णव माने जाते हैं, परंतु उनके अंदर भी ऐसी कोई इच्छा जो है वो प्रकट हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है, वो दिखाते हैं हमें। और कहीं कहीं पर टिप्पणियों के अंदर जो है ये भी आचार्य जी ने बताया है कि भगवान जो है वो जानते हैं, भगवान विष्णु या कृष्णा जानते हैं ऑलरेडी माइंड को भक्त के। और इवन शिव जी जो है वो पता होता है, वो भी त्रिकाल दृष्टि है, ऐसे नहीं है कि उनको कि ये वो भगवान विष्णु उनके पीछे उन्मत्त हो जाते हैं, भगवान मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता, वो भी एक जो है वो लीला का पार्ट बनते हैं। कुछ जो आचार्य ये भी बताते हैं कि वो तो स्वामी है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं शिव जी, तो उनको पता होता है, पर उनको
भी एक कहते हैं ना कि चलो इस लीला के अंदर भाग लेते हैं और भगवान के पीछे भागते हैं, इस तरह से भाग के देखते हैं। तो ये भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत वीक स्टेट होती है, शिव जी की इतने बड़े भक्त हैं, ऐसा भी नहीं है। समटाइम्स कुछ लीलाएं ऐसी समझाने के लिए होती हैं। भगवान तो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई, भक्त भी जो है वो पत्थर से भ्रांत हो सकते हैं, गिर सकते हैं, दिखाने के लिए भी होता है। बहुत सारी लीलाएं हमारे शास्त्रों में, वैदिक उसमें जो है वो ऐसी बताई गई है। तो असल मकसद ये है कि हम कथा के एसेंस को समझें या सार को समझ लें कि एक्चुअल मैसेज क्या दिया जा रहा है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने क्रिएशन कर ली और क्रिएशन के बाद जो है वो उनके ही मन से प्रकट हुआ मत्स्य, जो शास्त्र है उसके अंदर ये बताया जाता है कि जब उन्होंने सरस्वती जी प्रकट की तो बहुत सुंदर थी, सब कुछ था उनके अंदर, प्रकाश तेज था, तेजस्वान थी बहुत ज्यादा। तो ब्रह्मा जी काफी जो है वो मोहित हुए। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि उनको भर्गो ऋषि जी का कोई शाप मिला हुआ था पहले, कि उन्होंने जो है वो एक कथा के अंदर, एक मतलब लीला के अंदर जो है वो शाप लिया था इनका, भर्गो ऋषि जी का। इस वजह से उनको ये शाप मिला था कि वो इस तरह से बहुत ज्यादा लस्टी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा उनको अपनी ही बेटी के प्रति काम वासना प्रकट हो जाएगी और फिर उनका प्राश्चित होने के लिए दोबारा जन्म होगा। तो भर्गो ऋषि जी ने जो है वो एक कथा है कोई, उसमें किसी का वो भर्गो ऋषि वाली जो कथा है उसमें वो आदर नहीं करते हैं ब्रह्मा जी, या कुछ ऐसा उदाहरण आता है, मुझे एग्जैक्टली टोटली याद नहीं है, लेकिन दिस इज कंफर्म कि उनको शाप मिलता है और वहां पर कोई किसी का आदर वगैरह का कुछ इशू होता है तो शाप मिल जाता है उनको। सो यस, इस कारण जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो को दोबारा जन्म, दोबारा उनकी तपस्या वो बहुत ज्यादा करते हैं और फिर अपने आप को प्राश्चित करके प्योर करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाहिर बातें सिखाते हैं, हम सबके लिए उदाहरण सीखने के लिए होते हैं कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा ही सब कुछ है, सब कुछ हमारे जो है वो स्वामी है, हमारे शक्तिमान सेवियर है, हमारे प्रोटेक्टर है, हमारे प्रोवाइडर है, हमें सब कुछ देने वाले भगवान जी ही हैं। अब हम देखें तो बहुत सारी स्टोरीज आती हैं इस तरह की, हम देखते हैं कि शरीर जो स्त्री का होता है, इवन जब वो अर्जुन जाते हैं स्वर्गलोक के अंदर तो काफी उर्वशी जी जो है वो सुंदर होती हैं और कभी मन भटकाने की कोशिश भी करती हैं, परंतु वो उनको माता कहते हैं और माता आप मतलब बहुत आदरणीय है और करके वापसी आ जाते हैं वहां पर जो स्वर्गलोक वगैरह होता है। तो ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत जो है वो तपस्वी है, तो वो काफी जो है वो विनम्र भाव से और अपने आप को इंद्रियों को कंट्रोल करके विजय प्राप्त करते हैं। कोई इस तरह की अगर परीक्षा भी आ जाती है, जैसे अर्जुन जी जो है वो विचलित नहीं होते हैं उनसे, उर्वशी जी से। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपनी जो है वो साधना पर, अपनी सेवा पर, अपने चित्त पर, चेतना पर भी बहुत बहुत डिपेंड करता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्त्री जो है वो उससे अटैचमेंट आपको गिरा सकती है, तो बिल्कुल बायोलॉजिकली आप देख रहे हैं, साइंटिफिकली, सोशली, सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी करें, रिसर्च करें तो वाकई में ऐसा ही है। अच्छे से अच्छा जो है वो बड़े से बड़ा मुनि ऋषि भी जो है वो विचलित हो सकता है, हर किसी के ऑब्वियसली जो है वो बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि इंस्पिरेशन जो है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो वुमन है, वो महिला है, वो कन्याएं हैं, नारी जो है वो फुल ऑफ श्रद्धा, उनके अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, विश्वास बहुत होता है, तो वो किसी इवन भटके हुए इंसान को भी भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकती है। ये भी प्रभुपाद जी ने कहा है, बहुत प्रशंसा की है प्रभुपाद जी ने कि जो भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाती है नारियां, स्त्रियां जो सेवा में जुड़ जाती हैं, जो प्रचार करती हैं, जो साधु संग करती हैं, जो अपने से पति के साथ सेवा में उनके साथ साथ देती हैं, जो अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाती है, वो सब पूजनीय है, आदरणीय है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत सारी स्त्रियों के आप देखें शास्त्रों के अंदर नाम आते हैं, जो है वो सुनीति जो है वो अपने बेटे को भेजती है, सुनीति
हालांकि दूसरी जो वाइफ होती है राजा उत्तानपाद की, वो आपको पता है कि बहुत खूबसूरत होती है और उसका जो आकर्षण अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा होता है। सजना धजना हर वक्त का उसका माइंड जो चेतना होती है वो यही होती है, सजूं धजूं अच्छी नजर आऊं। दैट वाज सुरुचि। सुरुचि का मतलब जो रुचियों से भरी हुई है बहुत ज्यादा। एंड अनदर जो उसकी वाइफ होती है वो सुनीति होती है। सुनीति जो है वो आदर्शवान होती है, बहुत ज्यादा जो है वो गुणवान होती है और सेवाकारी होती है। तो वो जो है, जब बेटा जो है तिरस्कार हो जाता है उसका बेटे का, क्योंकि रानी सुरुचि चाहती है कि भाई मेरे बेटे को राजपाट मिले, ज्येष्ठ है ये तो जो वो है ध्रुव है, तो ऐसा नहीं कि इसको राज मिल जाए। तो इस वजह से वो उसको बहुत तिरस्कार करती है। तो माता उसको कहती है कि तुम जाओ और तुम तपस्या करो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो वो जाते हैं, तो आपको पता ही है नारद मुनि मिलते हैं उनको, साधना करते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, जो गुरु मंत्र होता है वो जाप करते 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 भगवान का फिर दर्शन होता है। बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। और फिर उनको जो है जब वरदान मिलता है ध्रुव को, तो वो कहते हैं कि जब भगवान दर्शन उनके शंख जो है उनके सर के ऊपर रखते हैं, तो उनको जब वरदान मिलता है तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी मन चाहिए इच्छाओं के मुताबिक मिले। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुझे तुझे यहाँ पर जीवित ही रहने के लिए पूरी ताहयात जो है जिंदगी तुम जी सकते हो, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी जब तक तुम नहीं चाहोगे, तुम ध्रुव तारे की तरह हमेशा रोशन रहोगे, हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही भगवान चले जाते हैं अंतर्धान होते हैं, तो फिर उनको बड़ा प्राश्चित करते हैं। उस मतलब सोचते हैं, प्राश्चित क्या करते हैं, दिल में सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया भगवान से। मैं रतन जो है वो मांगने मेरे सामने तो रतन मौजूद थे और मैंने तो कांच के टुकड़े जो है वो लेने की कोशिश कर ली। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि ये जो हमारे साथ सारी उपलब्धियां हैं, सारी जितनी हमारी अटैचमेंट्स हैं हम लोगों से, चीजों के बारे में हम इतना अटैच होते हैं, चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये क्या है। ये जैसे सहरा के अंदर, जैसे रेगिस्तान के अंदर जो है, डेजर्ट के अंदर एक बूंद है पानी की, कांच के टुकड़े हैं ये। तो ध्रुव महाराज भी यही कहते हैं, अरे मैं तो भगवान की सेवा हमेशा मांगता और मैं भगवान के चरण शरण, बस उसी का ही मुझे अधिकार रहता हमेशा और मैं वही मांगता। तो फिर वो खैर भगवान की सेवा करते रहते हैं और राज चलाते रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप देखें सुनीति जो है वो ऐसी पावरफुल स्त्री थी कि उसने अपनी औलाद को या अपनी जो संतान है उसको भगवान के मार्ग पे लगाया और उसको भगवान का की सेवा और उसके लिए उस माध्यम के ऊपर, उस सॉरी माध्यम नहीं मतलब उस मीडियम के ऊपर उनको आकर्षित किया, उसको लगाया कि तुम याद करो विष्णु को या कृष्ण को, सेवा करो, तुम नाम जाप करो उसका। इसी तरह से एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं पर कि मडालसा, मडालसा जो थी बहुत रूपवान टाइप की, बहुत रूपवान किस्म की जो है वो महारानी थी और बहुत सुंदर नारी थी। बहुत मतलब सरप्राइजिंग ये एक तरह की स्टोरी है कि कैसे स्त्री जो है वो उस अटैचमेंट को भी, इवन अपनी सुंदरता खूबसूरती, इवन उसको भी, चले एक स्त्री हम मानते हैं कि उसको भगवान का ज्ञान है, वो शास्त्र पढ़ रही है, उसने दीक्षा ली है, वो गुरु को फॉलो करती है, वो अपने पति को फॉलो करती है, वो आज्ञाकारी है, वो अपनी संतान को भी देख रही है, चलो ये तो हम मानते हैं कि स्त्री जो है वो, हर कोई स्त्री जो है वो पतिव्रता नारी नहीं होती, हर कोई स्त्री साधु स्वभाव वाली नहीं होती। हम मानते हैं कि कोई स्त्री इस तरह की बहुत कम होती है। लेकिन इवन बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो मतलब बहुत साधु साधु भाव वाली होकर, बहुत पवित्र आचरण वाली होकर भी अपने जीवन की जो उनके फराइज हैं, सारी उनकी जो ड्यूटीज हैं वो ऐसे निभाती हैं कि जैसे मतलब संसार में रहकर भी जो है वो, संसार में रहकर भी वो भगवान के हृदय में रह रही हैं, वो भगवान की सेवा टोटली डायरेक्टली कर रही है। जैसे मडालसा के बारे में कहते हैं कि इतनी खूबसूरत, राजा तो तारीफ करते करते ही ना छोड़े और राजा तो हमेशा हर वक्त कहे कि भाई मैंने ना मेनका देखी है, ना रंभा देखी है, ना उर्वशी देखी है, मैंने तो तुम्हें ही देखा है और तुमसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, इतनी सुंदर।
अच्छा, वो इतना उसके अंदर जो है वो ज्ञान था, परिपक्व उसका माइंड था, मडालसा था, कि वो अपनी पति की सुंदर सुंदर जो बातें होती थी उनको सुनते 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 ही जो है वो, और ऐसी उन संतानें ऐसी जन्म दे दी उसने कि सबको भगवान का भक्त बना दिया उसने। मतलब जो अपनी फराइज से ड्यूटीज थी वो करती रही, और दिल में उसके पूरा कंफर्म था, पता था, भगवान की भक्त थी, तो वो जानती थी कि शरीर से आसक्ति है मेरे पति को, बिल्कुल है, लेकिन क्या मैं उसको कैसे भगवान की सेवा के अंदर लगा दूं। तो ऐसी उसने संतानें उसने ऐसी ही जो है वो उत्पन्न की कि सबके सब भगवान से जुड़े, सब भगवान के भक्त ही बन गए। और एक दफा क्या हुआ कि कहते हैं कि कोई मतलब बहुत सारी संतानें थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर बहुत ज्यादा यानी संतानें हुई उनकी, 50 से भी ज्यादा संतानें हुई। तो कहते हैं कि फिर एक दफा राजा जी ने पूछा कि राजा जी ने कहा कि श्रीमती जी, क्या ऐसे हो सकता है पॉसिबल कि हम एक बेटा ऐसा जन्म दें कि जो मतलब उसको तुम ना गुरु मंत्र वगैरह मत सिखाना, हरि नाम संकीर्तन मत सिखाना कि वो हरे कृष्णा महामंत्र जाप करे या भगवान का नाम ले, तुम सब सारी संतानों को औलादों को जो है वो भगवान का नाम देती हो, वो नाम सिमरन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, लग जाते हैं भगवान के रास्ते पे। अब जो एक संतान हो ना, तो उसको तुम जो है वो दुनिया में चाहता हूँ कि वो राजपाट वगैरह संभाले और उसको जो है वो आगे बढ़ाए, तो तुम प्लीज जो है ना उसको थोड़ा सा संसारिक जो है वो उस पे धरातल पर जो है प्रगति करने के लिए ही रहने देना। तो वो उसको जब जन्म होता है तो गुरु मंत्र नहीं देती वो उसको, और उसकी मतलब बड़ा होता है वो, शादी करता है, और बड़े धूमधाम से वो राजा वाजा बन जाता है। जब उसकी शादी होती है तो वो उसको एक अंगूठी गिफ्ट करती है, और अंगूठी गिफ्ट करती है तो कहती है बेटा जब तेरे को बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए ना, तो ही ये वाली देखना बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स दे रही हूँ। तो उस बॉक्स के अंदर, अंगूठी के अंदर ही वो एक मंत्र, गुरु मंत्र ही एक जो है वो बांध के दे देती है बेसिकली। तो राजा जी जो होते हैं ना, ये जो उनके बेटे होते हैं, वो मस्त बिल्कुल हो जाता है। क्या जिंदगी है उसकी, खाना पीना, औलादे जो है वो उत्पन्न करना, और राजपाट संभालना, उसी में ही वो समझ लें कि पूरा मगन हो जाता है। अब उसको मतलब कुछ होश ही नहीं है कि मेरी आत्मा का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो भूल जाता है सब कुछ, इतना भूल जाता है कि बिल्कुल समझने के दिन रात बस विषय विकारों में ही लग जाता है बस। तो फिर इसकी माँ को जो है, मडालसा को काफी परेशानी होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि यार अब मैं कैसे करूं, इसको कैसे समझाऊं मैं अपने बेटे को, और इसको तो भगवान से जुड़ना चाहिए, और ये बिल्कुल ही भगवान की शरण से तो दूर, क्या उसके नाम से भी बिल्कुल नहीं है लिंक, यानी सुनता भी नहीं है ये, बिल्कुल सत्संग में भी नहीं जाता। तो फिर वो अपने ही भाई को कहती है कि तुम ऐसा करो, आक्रमण करो इसके ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। और जब आक्रमण करता है वो उसका भाई, तो फौरन से जो है वो परेशानी में आ जाता है बेटा जो होता है, मतलब इतना बुरा पावरफुल आक्रमण होता है, भारी भरकम आक्रमण होता है कि परेशान होता है। तो वो बेटा जो होता है ना, वो खोलता है वो बॉक्स, तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है, और उसमें एक पेपर बंधा हुआ होता है, और उसमें गुरु मंत्र होता है, जिसमें माँ ने लिखा होता है कि ये जाप कर, शरण ले भगवान की। उसके बाद वो काफी भगवान से जो है वो इतना जुड़ जाता है कि मतलब अपने राजपाट को भी संभालता है, और साथ साथ जो है भगवान की सेवा को नहीं भूलता, जो मिस कर रहा होता है वो। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी, जिनको ये पता होता है कि ये शरीर, हमारा मानव शरीर किस लिए है, इस शरीर, ये हमारा इंजन है, ये हमारी गाड़ी है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी यात्रा का कैसे जो है वो पूरा सफर तय करें, भगवान तक कैसे पहुंच जाए हम। और इसलिए गाइड करती हैं अपनी औलादों को, संतानों को। इसी तरह से आप कयादू को देख लें, प्रहलाद महाराज को कैसे वो गाइड करती हैं। हालांकि एक राक्षस कुल के अंदर जो है वो उसका बालक का जन्म होता है। इसी प्रकार से संत जो तुलसीदास जी होते हैं, उनकी वाइफ की प्रकृति, उनकी प्रति कितना उनका आकर्षण होता है, ब्यूटीफुल होती है वो बहुत। वाइफ उनको कहती है ना कि तुम क्या हर वक्त तुम मेरे पीछे ही, मेरे शरीर के पीछे आकर्षित हुए हुए हो हमेशा।
तो ये तो खत्म होने वाला है। मैं अभी ही कोई डायरिया वगैरह की या मोशन की कोई टैबलेट्स ले लूं तो ये तो नजर भी नहीं आएगा ये शरीर, बिल्कुल इसके अंदर तो हड्डियां मांस नजर आ जाएंगी। तो वहां पर वैराग्य आ जाता है। फिर ऐसे कितने ही और ऋषि मुनि और साधु बने हैं जो कि वैराग से बने हैं, जिनको जिनके अंदर की आंख खुल गई। और प्रभुपाद जी जो है वो कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास साधन है, चाहे वो आपकी घर है, संपत्ति है, आपकी की गृह लक्ष्मी है, स्त्री जो है ग्रह लक्ष्मी है, जो कुछ भी आपके पास जो है वो साधन है, सब कुछ है, वो सब भगवान की सेवा में लगाएं। और स्त्रियां खुद भी जहां पर ज्ञानवान है, समझदार है, उनको साधु संघ की समझ परख है, तो वो भी जोड़ती है, जो है वो मानव समाज का कल्याण करती है। झानवा माता जी का जो है वो कल आविर्भाव तिथि थी, आप सबको पता है। झानवा माता जी कहते हैं कि इतनी डिटरमिन थी, इतनी निडर थी, और इतनी झानवा माता जी जुड़ी हुई थी। झानवा माता जी नित्यानंद महाप्रभु से जो है वो डिक्टेशंस लेती थी। इवन वो जब धरती से चले गए तो झानवा माता जी को आकर नित्यानंद प्रभु जी जो है वो बताते थे, उनको गाइड करते थे कि समाज तक कैसे चैतन्य महाप्रभु जी का होली नाम संकीर्तन का, भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का मैसेज कैसे देना है, कैसे जो है उद्धार करना है जीवों का। तो इतनी हाईएस्ट फिगर थी वो कि वृंदावन हो या मायापुर हो या कहीं भी किसी भी जगह पर, स्थान पर वो जाती थी तो लोग जुड़ जाते थे भगवान से, श्री कृष्ण से। इतना उनका बड़ा पावरफुल रोल था झानवा माता जी का। सीता देवी जी का आप देखें तो रामायण जो है वो कही जाती है कि वो है ही सीता जी के चरित्र के ऊपर। वाल्मीकि ऋषि जी ने बताया कि कहते हैं तो है हम कि जी जंग हुई है और दुष्टों का नाश हुआ है, सब कुछ हुआ है, पर श्री राम जी ने जो जंग है वो सीता जी के लिए की थी, सीता जी के ऑनर को बचाने के लिए की थी, उनकी रिस्पेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए की थी। सीता जी का इतना महान चरित्र, इतना उनका जो लेवल है, इतनी चरम सीमा के ऊपर वो स्थित है कि सिर्फ राम जी की ओबीडियंस और उनकी वचनों के ऊपर चलने के अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। श्री राम जी ही है उनके लिए सब कुछ। आप देखें ना कि क्या तो उनका उदार था, उदारता थी कि वो इवन राक्षसों के लिए भी जो है वो श्री राम जी से उन पर करुणा करने के लिए याचना कर रही थी। सीता मैया जो है वो, मतलब सीता मैया के बारे में कहते हैं कि अक्षर खत्म हो जाते हैं, एंड दैट इज रियली ट्रू, दैट इज रियली ट्रू। सो बहुत सारे इस तरह के जो है वो हमें रामायण के अंदर सुनने को मिलते हैं कि उनका चरित्र देखें कैसा था कि जब वो अब अनसुईया जी के पास जाती हैं, जब सीता जी अनसुईया जी के पास जाती हैं तो राम जी ने कहते हैं कि जिंदगी में एक ही बार सीता जी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तुम यहाँ पर आश्रम के अंदर आओगी, अनसुईया जी जहां पर है, तो यहाँ पर प्रणाम करना और उनकी सिर्फ सक्शन ही लेना। राम जी ने सीता जी को ये कहा कि उनका आदर करना और सुनना, और सिर्फ उनका आदर ही करना है, पूजा ही करनी है। कहते हैं कि पूरी रामायण के अंदर सीता जी को एक ही दफा उपदेश दिया है श्री राम जी ने, वो ये दिया है। और सीता मैया जो है वो जैसे ही एंटर होती है तो वो प्रणाम करती है, तो उस प्रणाम पे ही जो अनसुईया जी है वो इतनी मतलब भाव विभोर हो जाती है और इतनी प्रसन्न होती है, और वो सोचती है कि ये तो जगत जननी है, जानकी जी है, पूरी जगत की स्वामिनी है, ये मुझे प्रणाम कर रही है। तो मतलब वो बहुत और ज्यादा विनय में हो जाती है और उनको ऐसे आभूषण दे देती है जो दिव्य है। उन आभूषण को पहनकर तो कोई भी
जो है वो आपत्ति नहीं आ सकती है, और वो सदैव नित्य नवीन रहते हैं। वो आभूषण, वो वस्त्र नित्य नवीन रहते हैं जो उनको वस्त्र देती हैं। तो एक प्रणाम से ही इतना जो है दिल जीत लेती है सीता मैया जी। आप देखें सीता मैया जी जो है वो कितनी कोमल होती हैं और कितनी निकट होती हैं। इवन जो माताएं होती हैं, कौशल्या होती हैं, केकई होती हैं, सारी जब उनका आवाहन होता है, जब वो मिलती है मतलब घर के अंदर जब वो पहली दफा आती है, तो जनक जी तो कहते हैं कि भाई आपके लिए तो हमने एक महल आपको गिफ्ट करना है आपके विवाह के ऊपर। कौशल्या जी जो है वो कहती है कि मैं क्या दूं सीता जी को, ये तो खुद जगत जननी है। मैं सीता जी को सबसे बड़ा जो गहना है, सबसे बड़ा जो ज्वेल है, श्री राम है, मैं उनका हाथ देती हूँ। तो वो गिफ्ट में उनको एज अ माँ, क्योंकि माँ कुछ ना कुछ उपहार देती है अपनी बहू को, तो वो राम जी का हाथ सीता जी के हाथ पे रख लेती है। तो इतनी मतलब महिमा है सीता जी की, जो खुद भगवान श्री राम का हृदय है, जो भगवान श्री राम की शक्ति है, वो कितनी कोमल है, कितनी उदार है, कितना जीव प्राणियों पर दया करती हैं। सारी स्त्रियां जो है वो उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं से ही हम सबका जो है वो विस्तार होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सब आइडियल को मान के, ये जो आइडियल है हमारी सारी माताएं, चाहे वो गांधारी हो, चाहे द्रौपदी हो, सीता जी हो, झालवा माता हो, अनसुईया हो, चाहे कयादू हो, चाहे सुनीति जी हो, मडालसा हो, कितनी ही सारी जो है वो महारानियां हैं, जो स्वामिनियां हैं, जो भगवान की सेवा में रहती हैं, वो हम सबकी शिक्षा के लिए आई हैं। तो हम इस गुण को समझे कि हम इंस्पिरेशन दे सकते हैं जगत को। हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में खुद को उनके चरणों में लगाकर सबको इस तरफ जो है वो आकर्षित कर सकते हैं। हम जो जो सनातन धर्म है, जो भगवान हमें सिखाते हैं शिक्षाएं, हम अपनी जो सनातन है, जो संतान है, हम उनको वो शिक्षाएं दे तो कितने ही जन्मों तक भी जो भटकते हुए प्राणी है उन सबका उद्धार हो सकता है। सो यस, आई मीन सो मेनी स्टोरीज आर देयर। बहुत सारी हमारे पास उदाहरण है कि हम द्रौपदी जी के बहुत सारे ऐसे हम निकालें, बहुत सारे उदाहरण बात करने आए तो शायद दिन भी खत्म हो जाए। सो द पॉइंट हियर इज अटैचमेंट। आई एम जस्ट समराइजिंग नाउ अटैचमेंट की, जहां इस श्लोक में बात हो रही है। ठीक है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन सब कुछ है स्त्री के बायोलॉजिकल जो एग्जिस्टेंस है, परंतु हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, आत्मा की ज्ञान की बात करता है। आत्मा का जो स्थल है, हम उस पर जब जानते हैं, समझते हैं भगवान श्री कृष्ण के हम सब दास हैं, तो ये जो शरीर रूपी जो हमें एक वेहिकल मिला है, या हमें जो ये एक माध्यम मिला है, हम इसको जीवों के कल्याण के लिए फिर जो है वो व्यस्त करते हैं, वो मतलब उसको लगाते हैं जीवों के कल्याण में, फिर हम इसको जो है वो लगाते हैं। तो यस, ये जरूरी है कि हम संघ के अंदर बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। ऐसा नहीं हो कि हम सुजाग ना हो और वैराग्य ना हो हमारे अंदर, विवेक से काम ना लें और कहीं पर भी किसी भी प्रकार के संग में हम लग जाएं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें बचाने के लिए भी कहा है कि स्त्री के अंदर आकर्षण स्वाभाविक है, और हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ज्यादा संग में करीब वगैरह नहीं बैठना है, नहीं जाना है ज्यादा करीब वगैरह। अगर कोई सेवा का काम है, सेवा की बात है, माता कहकर हमें माता जी कहकर, और ये वाली जो हमें शिक्षाएं मिली है प्रभुपाद से, हम संबोधित करें, तो ये सब हमारे लिए सेफ गार्डिंग है, सब सेविंग है ये हमारे लिए। हम स्त्रियां बहुत प्रकार की होती हैं और कुछ पता नहीं होता, तो हम संघ को शुद्ध रखें। अपने संघ को हम, जो हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्था है, इन सब के अंदर जो उसकी
सेक्शन है उस आश्रम के अंदर जो हमारे हमारे लिए मूल्य प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको जो है वो उसका पालन करें। क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त भी मैंने देखे हैं। एक भक्त थे यहाँ पर, काफी यानी 15-20 साल से सेवा कर रहे थे, और उसके बाद उनका कोई संपर्क हुआ किसी स्त्री से, उनसे शादी की उन्होंने, और शादी के बाद वो मतलब दिन में ऐसा हाल हो गया था कि वो गोश्त वगैरह सब खाना शुरू हो गए थे। सेवा वगैरह तो दूर की बात है। और इतने परफेक्ट भक्त थे कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रीचर, मतलब हर चीज में निपुण, और इतना दिन रात लगे रहना सेवा के अंदर। बहुत पायोनियरिंग यानी उनका नाम आता है, और काफी वो करते थे। परंतु स्त्री उनको ऐसी मिल गई, संग ऐसा मिल गया कि वो बिल्कुल जो है वो मतलब समझ सकते हैं आप कि भक्ति से ही विमुख हो गए बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ जैसी शादी हुई और वो संघ में आए तो वो वैसा हो गया। और एक ऐसे भी वक्त हैं कि वो संघ मतलब वो शादी करके जिस स्त्री को लाए, तो स्त्री पर ऐसा रंग लगा उसका कि स्त्री भी भक्त बन गई, और काफी यानी स्ट्रॉन्ग हो गई भक्ति के अंदर। और वो पुरुष जो थे वो खुद बाद में अल्कोहल वगैरह उनको गलत संगत मिली, मतलब अपने किसी जो उनके ऑफिस के लोग थे या क्या थे, तो उसमें वहां पर वो खुद तो अल्कोहल वगैरह पीना शुरू हो गए। उसके बाद किडनी डिजीज भी हुई, उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन वो स्त्री जो है अपनी संतानों को भी भगवान भक्ति में लगाती रही। वो कैन यू इमेजिन, मतलब वो ऐसी स्त्री थी जो शुरू से तो नहीं थी भगवान की भक्ति में, लेकिन इवन पति जो है वो हट भी गए भक्ति से, लेकिन वो संतानों को भी भगवान की शिक्षाओं में लगाती रही और खुद भी लगी रही। तो स्त्री के हाथ में बल है, शक्ति है कि वो किस माध्यम से कहाँ पर किस तरह से जोड़ना चाहे या तोड़ना चाहे। भगवान अ, ने बहुत अपार शक्ति दी है स्त्रियों को। So this is a message, and if there is any question, so kindly I thank everyone for patient listening. Thank you so much. बहुत 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 आप उदार हैं, बहुत काइंड हैं कि मुझे सुनते हैं, मुझे मौका देते हैं गोपी मनोहर प्रभु जी। एंड कोई सवाल है तो आप लोग काइंडली पूछिएगा। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद, प्रणाम, हरे थैंक यू फर्स्ट कृष्णा। ऑफ ऑल जुड़ने के लिए। इतना अच्छा, बहुत सी चीजें आपने आज बताई। जैसे ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही गॉट फ्रॉम सम कर्स फ्रॉम भृगु मुनि, ये पता नहीं था मुझे। दिस वाज समथिंग न्यू। एंड इसमें और कुछ डिटेल मिले तो प्लीज डू शेयर विद मी, मैं ग्रुप में शेयर कर श्योर दूंगा। सो श्योर। वो एक चीज था। फिर बहुत अच्छा पॉइंट एक ये भी था कि या जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वुमन से अट्रैक्शन नहीं रखना है, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वुमन कैन बी ए रीजन ऑफ फॉल डाउन, बट वुमन कैन बी ए रीजन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑल्सो। और हम लोग देख रहे हैं आजकल, आप मंदिर में चले जाओ, किसी भागवतम में क्लास चले, यस हमारे भी अभी ग्रुप में अगर देखें तो माता जी सर सबसे ज्यादा है। एंड दे आर यस पुलिंग देयर हस्बैंड्स, अपने बच्चे, धीरे 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 वो घर में प्रचार भी कर रही है। सो या नो डाउट, वुमेन्स आर रियली एम्पावर्ड। उनको मतलब दे आर वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट, वेरी इमोशनल, और इसीलिए वो भक्ति की तरफ आकर्षित जल्दी हो जाती है। मेन सर लिटिल लॉजिकल, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो फिर कोई चीज जल्दी ग्रहण नहीं करते। लेकिन अगर उनके घर में उनकी वाइफ या कोई है, लेडीज, बेटी है या कोई है, उनकी मदर, इफ शी टेल्स वो फिर सुन लेता है। सो या यस। वुमन इन दैट सेंस, इफ ही है से हैज लॉट ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस द मेन। तो ये दिस वाज वन वेरी नाइस पॉइंट। और वैसे तो पूरा क्लास ही बहुत बढ़िया था माता जी। बस ऐसे ही आते रहिए। और मैं क्विकली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो लेते हैं, इफ नॉट विल स्टॉप। आई थिंक द क्लास वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा था, तो आई थिंक श्योर कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक नहीं है तो वंडरफुल माता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। और ऐसे ही माता आते रहिए, अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् बहुत भागवतम की बहुत जय। बहुत धन्यवाद।
थैंक यू Congrats, सो ma'am. मच गोपी मनोहर प्रभु। मैं आपको कहना चाहूंगी, आपने बहुत मुझे हमेशा मौका दिया है, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। एंड खास तौर पे ये कपिल मुनि जी की जो सेक्शन है, वाकई में मैं समझती हूँ बहुत सौभाग्य है इसके ऊपर डिस्कस करना और आप लोगों से जुड़ना। मेरा बहुत सौभाग्य है ये। हरे कृष्णा। Thank you, Mata. Hare Krishna. Vancha कृष्णा kalpatarubhyascha कृपा सबके सिंधु पास पतितानां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय, इस्कॉन गुरु जय वृंद की जय, सभी जय कृष्ण हो। भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण जय नित्य लीला माता की जय। हरे कृष्णा, अनंत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नरसिम्हा आरती। आज किसका नरसिम्हा आरती है? स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय।